नमस्कार। आज हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे, क्योंकि ग्रामर में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम पॉजेसिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ लेंगे। नहीं, ये हमने पहले ही बना दिया है, इसलिए बना दिया हूँ कि समय लग जाती है। तो आप देख लोगे, आपको याद भी होगा है, और नहीं याद है तो याद कर लीजिए, क्योंकि इसके बिना तो काम बनेगा ही नहीं। आपको हर जगह वॉइस में भी, नरेशन में भी ये चीज़ें आपको करनी पड़ती है। एक बार देख लोगे तो आ जाएगा। सिंपल है। आई, माइन, पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा मी, पढ़े भी होंगे, और उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आ जाएगा माई सेल्फ। इसी तरह सबका वी, आवर्स, जिसमें ऐसा लग जाता है पॉजेसिव प्रोनाउन कर दीजिएगा उसको, आवर्स। उसके बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाएगा आवर, और उसके बाद ऑब्जेक्ट अस आ जाएगा वी का, और रिलेटिव में आ जाएगा आपका आवर सेल्फ्स। नहीं, प्लूरल हो जाता है उसका। इस तरह से यू, योर, यू, योर्स, योर, यू, योर सेल्फ्स, ही, हिज, हिम, सेल्फ, सी, हर्स, हर, न, हिम सेल्फ्स। उसी तरह से इट, ही, इसको देख लीजिएगा, हिज, इसमें गड़बड़ हो जाता है। पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज ही होगा, उसमें हिज एस नहीं जोड़िएगा, हिज हो जाएगा। नहीं, इट का भी देख लीजिएगा, आपका पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव इट हो जाए, पॉजेसिव प्रोनाउन में आ जाएगा इट, और पॉजेसिव एडजेक्टिव में इट्स। नहीं, तो उसको याद रखना है। बाकी ऑब्जेक्ट इट ही आ जाता है, इट सेल्फ्स, आप जानते भी हो, इट सेल्फ जो भी हो। दे, देयर, देयर्स, देम सेल्फ्स। तो ये आपको क्या करनी है, याद कर लेनी इसी तरह से। चलिए, समय को बचाते हुए छोटी सी वीडियो, 1 मिनट यार, क्या, ठीक है। चलिए, समय को बचाते हुए क्या है पढ़ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव। नहीं, पॉजेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक, नाम ही है अधिकार। इसको देखिए, अधिकारवाचक नाम ही है, अधिकार है, जिस पे अधिकार हो हमारा। नहीं, नाम से ही क्लियर्ड है, नहीं, कि अधिकार। भाई पॉजेसिव, इसको ऐसे जितना भी पॉजेसिव प्रोनाउन है ना आपका, ये वाली आपका माइन हो गया, और क्या आ जाएगा, आवर्स, योर्स। उसके बाद क्या आ जाता है, देखिए उसमें पॉजेसिव प्रोनाउन में हीज, हर्स, इट, देयर्स, ये सब क्या आ जाएगा, हीज, हर्स, उसके बाद इट। चूँकि पॉजेसिव अभी बताया हूँ, पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो इटे रह जाएगा, देयर्स। इस एस लगाना उसमें पॉजेसिव प्रोनाउन में, तो ये आर कॉल्ड क्या हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन। आप समझ जाइएगा। नहीं, तो जितने भी पॉजेसिव प्रोनाउन है आप इसको, इस चार्ट याद कर लेना। माइन, आवर्स कहीं पर मिल जाएगी बुक में, माइन, माइन, आवर्स, योर्स, नहीं, इट, देयर्स, हर्स, ये सब क्या आ जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। एक और बात है, जैसे मैं कहूँ, यहाँ पे एक शब्द लिख रहा हूँ, इसी से समझ जाना है, क्योंकि 7 मिनट का वीडियो करें, ज़्यादा लंबी नहीं हो जाती है। यह मेरा कलम है, इसको देखिए, यह मेरा कलम है, और एक मैं लिखूं, यह कलम मेरा है। दोनों बात बरोबर है। नहीं, अच्छा, पॉजेसिव का मतलब होता है मेरा, अपना, वहाँ पे मैं लिख दिया हूँ हिंदी में। नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन तो आप जानबे करते हैं कि खुद, अपने आप में, नहीं, खुद, सेल्फ, जो भी हो, खुद। यह मेरा कलम है, इसका क्या बनाएंगे आप, दिस इज माई पेन। यह मेरा कलम है, तो दिस इज माई पेन। आपको याद रखनी है, माई यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव है, यही समझनी है।
एडजेक्टिव प्लस पेन क्या है, नाउन है। यही याद रखनी है आपको, यही है, क्लियर हो जाएगा। दिस इज माई पेन, माई एडजेक्टिव पेन, यानी कि माई के बाद, यानी कि माई के बाद, माई, आवर, योर के बाद कोई भी अगर नाउन आता है नहीं, तो उसके पहले वाले जो आएगा वो समझ जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव है, यानी कि नाउन के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे नहीं। तो और इसका यह कलम मेरा है, क्योंकि यहाँ पे नाउन पहले आ गया है, तो दिस पेन इज माइन करिएगा, इसमें लगेगा पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं। नाउन पहले अगर आ जाए तो पॉजेसिव क्या प्रोनाउन लगा दीजिएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन लगा दीजिएगा। और मतलब नाउन के बाद अगर माई, आवर ये सब रहे तो समझिएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो इसमें तो कुछ खास नहीं है कुछ। हाँ, ये टेबल ज़रूर आप याद रखिएगा, क्योंकि टेबल आपको कहीं ना कहीं काम आएगा। बुक से देख लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा आपको याद हो जाएगा। तो ये थी पॉजेसिव प्रोनाउन, इस तरह से लिए बहुत सारे। यह घर मेरा है, दिस इज माई हाउस। यह सॉरी, यह घर मेरा, दिस हाउस इज़ माइन। यह मेरा घर है, दिस इज़ माई हाउस। तो एक मिनट, तो इस तरह से आप क्या करोगे, बना लोगे, ठीक है। कहीं कहीं आ जाता है यह मेरा, मतलब यह मेरा अपना घर है, इसको इरेज कर दूँ। अब समझ गए ना कि मतलब अगर एडजेक्टिव रहे या अगर योर प्लस यानी कि पॉजेसिव प्रोनाउन अगर नाउन रहे तो एक पहले एडजेक्टिव जरूर दे दीजिएगा, यानी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन आएगा। और पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या कर देना है, पॉजेसिव प्रोनाउन लगा देना है, माइन लगा देना है, आवर्स लगा देनी है, हर्ट्स लगा देनी है। चलो, ये सब पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो ये थी, इसीलिए पहले लिख दिया हूँ, नहीं तो समय लग जाते हैं। एक और आता है, यह मेरा अपना मकान है, चाहे यह मेरा अपना घर है। तो इसमें दो कंजंक्शन का काम कर देता है ना। यह मेरा अपना घर है, मेरा अपना घर है। तो दिस इज माई हाउस नहीं कीजिएगा, इसको कर दिएगा दिस इज माई ओन हाउस। यह मेरा अपना घर है, दिस इज माई ओन हाउस नहीं। तो इस तरह से आप बनाइएगा नहीं। अब ले लेते हैं इंटेरोगेटिव के नहीं। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव पढ़ना ना। हाँ, प्रश्नवाचक नाम ही है। देखिए हिंदी में नाम से ही पता चल जाता है। जैसे उसका था पॉजेसिव अधिकार, मतलब जिस पे अधिकार हो, भाई ये मेरा कलम है, ये मेरा घर है, ये मेरा बोर्ड है, ये मेरा मोबाइल है, कुछ भी वॉट एवर कम्स इन योर माइंड, जो कुछ भी आता है आपके माइंड में सब पर आपका अधिकार है, तो वो पॉजेसिव आ जाएगा नहीं। और यह है प्रश्नवाचक, प्रश्नानंद महाराज नहीं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक यार, प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं, प्रश्नवाचक सर्वनाम मानी कि प्रश्नानंद महाराज है, ये नाम ही है प्रश्नवाचक नहीं। प्रश्न करेगा, कौन है तू भाई, कहाँ से आया है, क्या चाहिए, क्या कर रहा है, ये सब जितना भी आ रहा है ना, ये सब प्रश्नवाचक है। हु आर यू नहीं, व्हाट इज़ योर नेम, ये सारी चीज़ें जो हैं इस किस में प्रश्न माना, व्हाट इज़ दिस,
विच इज़ योर बैग, नहीं ये जो भी चीज़ हो, होम डिड यू सी, नहीं तुमने किसको देखा, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। क्या छोड़ रुक, होम डिड यू सी, आपने किसको देखा, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। कहने का मतलब है हु, होम, विच, वो होम विच, क्या सब आता है, वाट। हालांकि सबका अलग अलग प्रयोग है इसमें, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, लेकिन वाट का, होम का कहीं पर नाउन के रूप में आ जाता है, कहीं पर सब्जेक्ट के रूप में, तो सबका अर्थ अलग अलग बदल जाता है। तो जब इसका प्रयोग में ना यूज ऑफ, एक चला मैं वीडियो डालता हूँ यूज ऑफ वाले, तो उसमें मैं बताता चलूँगा, उसमें मैं कहता चलूँगा कि वाट का प्रयोग कहाँ पर होता है, विच का प्रयोग और कहाँ कहाँ होता है, तो उसमें हम कहते चलेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए, हु, होम, विच, वाट आर कॉल्ड, ये सब जितने भी हैं वो सबको क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव, यानी कि प्रश्नानंद महाराज है। समझ जाइएगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जगह नहीं है, चलिए समझ जाइएगा। अब इससे क्वेश्चन बनता है व्हाट इज योर नेम, नहीं एग्जाम्पल है व्हाट इज योर नेम, प्रश्नानंद महाराज है, क्वेश्चन वाचक इंटेरोगेटिव का। उसके बाद है होम डिड यू सी, होम डिड यू सी, तुमने किसको देखा। उसके बाद है बहुत सारे आ जाता है, व्हाट इज दिस, या क्या, व्हाट इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई क्या है, नहीं व्हाट इज दिस, आप समझ गए हो, लिखने की जरूरत नहीं है, समय बर्बाद होती है, समझ जाइए, इंटेलिजेंट होगा। तो होम डिड यू सी, तुमने किसको देखा, तो ये सारी चीज़ें इंटेरोगेटिव हैं। एक और चीज़ है, मैं वहाँ पे लिखा हूँ, हालांकि आपको दिखाई नहीं देती, इसको आपको समझिएगा, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, आप सब जानते हैं, मैं जानता हूँ सब पहले से है, फिर भी इसको लेते चलिए। ये चार्ट आप ज़रूर याद कर लें, ग्रामर की किसी भी बुक में होगा, आप ज़रूर वहाँ पर जाइए। अब पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पर्सनल प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट, आई का मी, वी के अस, नहीं दे के देम, जितना भी है वो सब याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये सब काम आएगा, ये तो याद हर हालत में होना ही चाहिए चार्ट भाई। एक आ जाता है WH, नहीं WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड, नहीं तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे WH करेगा, प्रोनाउन के रूप में काम करेगा। देखिए कैसे करेगा, प्रोनाउन के रूप में काम करेगा। जैसे मैं कहूँ वेयर डू यू लिव, ना मैं कहूँ वेयर, यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, वेयर, वेयर हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, डू, वेयर डू सब्जेक्ट का काम करेगा यू, मेन वर्ब आ जाएगा और लीव, नहीं तो वेयर डू यू लीव। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रोनाउन का काम कर रहा है, नहीं सब्जेक्ट के रूप में WH, वेयर डू यू लीव, नहीं वेयर डू यू लीव, अदर वर्ड लगाइएगा तो लगा सकते हैं, तुम कहाँ रहते हो, इन दिल्ली, वेयर डू यू लिव इन दिल्ली, दिल्ली में तुम कहाँ रहते हो, ना यहाँ पर लिख दो, हाँ वेयर डू यू लिव इन दिल्ली, दिल्ली में आप कहाँ रहते हो। तो इस तरह से एक और आता है, ई मेन वर्ब है, और एक आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब में आ जाएगा, नाउन आ जाता है ना, हाँ एक आ जाता है आपका, हाँ ये सब्जेक्ट का रूप, इसको समझ गए ना, हाँ चलिए आगे देखते हैं। एक आ जाएगा WH में आपका ले लूँ तो आपका आ जाएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब की जगह पर आप नाउन कर दीजिए, हेल्पिंग वर्ब की जगह पर नाउन कर दीजिए, यहाँ पे सब्जेक्ट कर दीजिए प्लस मेन वर्ब कर दीजिए
अदर वर्ड कर दीजिए। यहाँ पे जो आएगा ये आपका आ जाएगा एडजेक्टिव का काम कर देगा, जैसे व्हाट बुक डू यू लाइक, नहीं, यहाँ पर जो है सब्जेक्ट का काम एडजेक्टिव के रूप में कर देगा, जैसे व्हाट नाउन ले लेते हैं, बुक डू मैन, क्या क्या हो गया, कहीं पे स्ट्रक्चर में गलती हो गया, हाँ गलती है ना, वही तो हेल्पिंग वर्ब नहीं दिए हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ठीक है चैट, नाउन हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, हाँ सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ब, ठीक है अब सही है। WH उसमें था हेल्पिंग वर्ब, इसमें नाउन है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है ना, नाउन पर, हाँ ठीक है। वेयर व्हाट बुक हेल्पिंग वर्ब, डू आप सब्जेक्ट ले लेते हैं, यू व्हाट बुक डू यू लीव, व्हाट बुक डू यू लाइक, लीव कहाँ से आ गया, लाइक ना होगा जी, ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्ननंदन महाराज। व्हाट बुक डू यू लाइक, नहीं कौन से, यहाँ पे कौन से लग जाएगा, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, कौन से बुक तुम पसंद करते हो, नहीं। इसी तरह से आपका एक आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एक कंजंक्शन के रूप में आ जाता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, एक क्या आ जाता है वहाँ पे मैं लिखा तो हूँ, WH प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस WH प्लस सब्जेक्ट प्लस, यही है ना, वर्ब प्लस अदर वर्ड, ठीक है। इसको ये जो है ना, ये अभी वाला जो है यहाँ पे कॉमा है तो कंजंक्शन, यानी कि कंजंक्शन का काम कर देता है, जोड़ने का जो काम करता है वहाँ पर भी इसका यूज, सॉरी यार क्या हो गया, एक मिनट ऐसे में लिख दूँ तब आपको ये हो गया एक ये हो गया और ये हो गया ना, अब समझ में आपको आ जाएगी, ये अलग है 3 एग्जाम्पल और ये मतलब, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ये कंजंक्शन का काम करता है, जैसे मैं कहूँ आई डोंट नो वेयर डू यू लिव ना, सब्जेक्ट में आ जाएगा आई डोंट नो वेयर डू यू लिव, नहीं सॉरी क्या दे रहा हूँ यार, WH वेयर डू यू लीव, तो ये गलत हो जाएगा, नहीं ये गलत कर दिया जाएगा, क्योंकि कंजंक्शन में डू डस का प्रयोग सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस WH होने के बाद सब्जेक्ट दिया जाता है, इसका हो जाएगा आई डोंट नो, क्या हो जाएगा आई डोंट नो वेयर WH वेयर ही लिव्स, वेयर ही लिव्स, ये सही हो जाएगा। कॉमन एरर इस तरह से बनते हैं, दे देंगे आपको याद रखनी है कि कंजंक्शन रहे तो वहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में दीजिएगा, नहीं वो कहाँ रहता है, नहीं तो आप मात कर जाओगे। तो यही था इंटरोगेटिव प्रोनाउन आर यूज टू आस्क, नाम है यूज टू आस्क क्वेश्चंस, इंटरोगेटिव यूज टू आस्क सम क्वेश्चंस। कितना टाइम हो गया, आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ, हो गया।
ये थी, आई होप आप अच्छी तरह समझोगे। ठीक है, बड़ी वीडियो लंबी नहीं करनी है, हालांकि 20 मिनट से ऊपर है, कोई बात नहीं, इसको आप समझने से मतलब रखिए। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, नमस्कार।